नाते क्या वो बैकलिंक इंडेक्स हो रही है या नहीं हो रही है। तो जितने भी लिंक्स आप बनाएंगे उनको इंडेक्स होना बहुत जरूरी है। इवन दो हम अपनी वेबसाइट्स पे काम करते हैं, हम भी कहते हैं कि हमारी वेबसाइट का इंडेक्स होना बहुत जरूरी है, पेज का इंडेक्स होना बहुत जरूरी है, ब्लॉग्स का इंडेक्स होना बहुत जरूरी है। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, सेम इसी तरीके से अगर हम कोई भी ऑफ पेज की एक्टिविटी करते हैं तो क्या उस एक्टिविटी को इंडेक्स होना कंपलसरी है? यस। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो रेगुलर बैकलिंकिंग कर रहे हैं और ये भी देखते हैं कि आपके बैकलिंक इंडेक्स हुए या नहीं हुए? से टाइप यस इन द चैट बॉक्स। और कितने लिंक्स आप बनाते हैं? सोनम, कुलदीप, विशाल, सालू, आप लोग बना रहे बैकलिंकिंग या शुरू किया, अभी नहीं किया? थोड़ा सा आंसर दीजिएगा भाई, थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा ताकि मैं एक बेस्ट मेंटरिंग, बेस्ट गाइडेंस आपको दे पाऊँ। सिर्फ हमारा मकसद ये होता है कि आप कुछ चीज़ों को बेहतर सिखाया जाए, बेहतर तरीके से समझाया जाए। 10-15 लिंक्स क्रिएटेड बट नॉट इंडेक्स, कोई बात नहीं, तो इंडेक्स कराएंगे कैसे वो भी हम समझेंगे ना। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आज हम सबसे पहले यही डिस्कशन करते हैं। तो मैं पहले सबसे पहले आपको प्रेस रिलीज एक्टिविटी के बारे में बता दूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज प्रेस रिलीज इन एसईओ। आखिरकार हम बात करते हैं प्रेस रिलीज का मतलब क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी पीआर कंपनियां होती हैं, कुछ कंपनियां अपने अनाउंसमेंट करती हैं, कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती हैं, तो उसे हम पीआर कहते हैं, है ना। तो उसे हम पीआर मतलब न्यूज पीआर कहते हैं बेसिकली। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे इन एसईओ प्रेस रिलीज इज न्यूज वर्दी अनाउंसमेंट strategically optimized with keyword and backlinks to improve websites visibility, search engine ranking and online authority. By distributing these release to online platform, media outlets and journalists and business can gain brand awareness. तो यहाँ पे प्रेस रिलीज करने का सिंपल सा मतलब है, जैसे मान लो आपकी अपनी कोई कंपनी है और आप अपनी कंपनी के अंदर कोई नई अनाउंसमेंट करते हैं, कोई नया ऑफर निकालते हैं, कोई नई सर्विस देते हैं, सो दैट इज कॉल्ड अनाउंसमेंट। तो अनाउंसमेंट काइंड ऑफ द पीआर। अब पीआर करने का फायदा क्या होता है? कीवर्ड पे रिलेवेंसी, बैकलिंक मिलती है, स्ट्रक्चर कंटेंट क्लियर होता है, बैकलिंक इंटीग्रेशन किया जाता है, और साथ में यहाँ पे आपको जो कंटेंट है वो न्यूज बंदी के हिसाब से लिखना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे फेमस वेबसाइट है प्रेस रिलीज करने की, उसका नाम है इशू वायर। ये आपको जो सबसे फेमस वेबसाइट है प्रेस रिलीज करने की, उस वेबसाइट का नाम है issuewire.com। ये देखिए, आप मेरी स्क्रीन पर देखेंगे तो इस वेबसाइट का नाम है इशू वायर। आप लोग इस वेबसाइट का नाम अपने पास कॉपी करके रख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको किसी दूसरी वेबसाइट पे करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना है फ्री प्रेस रिलीज साइट। से काम करते हैं, सीधा चलते हैं अपने चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी पे जाके बोलते हैं कि आपको प्रेस रिलीज करनी है और उसके लिए वेबसाइट चाहिए। तो यहाँ पे जाओ, लिस्ट फ्री, ठीक है, एंटर कर। हियर आर लिस्ट ऑफ, अब ये देखिए, आप मेरी स्क्रीन को ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पे आपके सामने फ्री प्रेस रिलीज वेबसाइट्स आ चुकी है, ठीक है। सो क्या कहता है कि जब आपको प्रेस रिलीज करनी है, आपको पीआर करना है, तो यहाँ पे क्या कहता है, प्रो टिप्स फॉर एसईओ ब्रांडिंग, यूज टारगेट कीवर्ड इन योर टाइटल फर्स्ट 100 वर्ड्स। जैसे कि आप सब लोगों ने ऑन पेज एसईओ सीखा था, तो सेम एज वेल एज उसी पैटर्न के हिसाब से यूज टारगेट इन योर टाइटल प्लस फर्स्ट 100 कीवर्ड्स। ऐड कंपनी लिंक्स, प्रोबेबली कॉन्टेक्चुअल एंड नॉट स्पैमी, मतलब स्पैमी नहीं करनी, कॉन्टेक्चुअल करना है, इंक्लूड इमेज वगैरह कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ आपके सामने जिसका नाम है prlog.com। prlog.com पे जाना है, 1 मिनट देना, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा, जस्ट एक लिंक दे। चलिए, तो आपको यहाँ क्या करना है, आपके सामने मैंने एक वेबसाइट ओपन किया है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। और ये वेबसाइट है हमारा प्रेस रिलीज से रिलेटेड, ठीक है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे ना कुछ लोगों ने ऑलरेडी पीआर पब्लिश किया, जैसे ये देख रहे हैं, ये सब
तो सबसे पहले प्रेस रिलीज करने के लिए आपको इसमें अपना अकाउंट क्रिएट करना है ना। क्या करना होगा? अकाउंट। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पहले आप यहाँ पे लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फॉरवर्ड पासवर्ड करना है, ठीक है, या फिर आपको यहाँ पे जाना होगा, जस्ट अ सेकंड, रजिस्टर किधर लिखा हुआ उन्होंने, सबमिट प्रेस रिलीज हियर, हाँ, न्यू यूजर। सामने देखिएगा, आपको सबसे पहले पूरा डिटेल भरना है। और देखो, यूजुअली आप सब ऑलरेडी अवेयर हैं ऑफ पेज में कैसे फॉर्म भरने होते हैं, कैसे रजिस्टर करना होता है और कैसे एक्टिविटी को किया जाता है। ऑलरेडी आप सब लोग अवेयर हैं, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? सबसे पहले देना है ईमेल आईडी। तो एक मिनट में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ये रहा ईमेल आईडी। बिजनेस नेम पंकज कुमार SEO। बिजनेस टाइप SEO सर्विसेज। वेबसाइट ऑब्वियसली बात पंकज कुमार SEO.com दिया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। जॉब टाइटल आप लिख दो जैसे CEO। फिर आपको लिखना है वर्क फोन नंबर, ठीक है, ये ऑप्शनल है। सेलेक्ट टाइम जोन। टाइम जोन जैसे इंडिया का टाइम जोन क्या होता है? 5:30 कलकत्ता। एक 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 मिनट। अगर आप करेक्ट सही नहीं सिलेक्ट करेंगे वो पब्लिश नहीं होगा फिर आपका। लेकिन ये हिंट दे रहा है लोकल डेट टाइम क्लोज एट सिटी। वही देख रहा हूँ मैं अभी ना, जस्ट एक बार देख लेते हैं फाइनली। कुवैत, कतर, एक बार कोई भी लेके देखते हैं, रोको जरा, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं अगर सबमिट करेगा, ठीक है, बट लेट्स सी, ठीक है। तो पासवर्ड लिया हमने, कैप्चा है हमारा KYDUB, ये हमारा कैप्चा कोड होता है, ठीक है। जो ऑब्वियसली बात है, जब आप अकाउंट बनाते हो तो बहुत सारी साइट्स में कैप्चा कोड बनाना पड़ता है। क्रिएट अकाउंट। ओहो, अच्छा, ये कह रहा है कि भाई आपका जो मेन इशू है, प्लीज एंटर योर कंपनी ईमेल एड्रेस। तो मुझे लग रहा है ये करने नहीं देगा फिर। जैसे वो कंपनी ईमेल एड्रेस होता है ना,
एक बार इस वेबसाइट में करके देखते हैं, जस्ट अ सेकंड। वैसे तो आर्टिकल वगैरह करते सेम उसी प्रोसेस से होता है, कोई बहुत बड़ा इसमें मतलब आपको ये नहीं चेंज नहीं मिलेगा, आप वो भी कर सकते थे। तो यहाँ पे हम करते हैं साइन अप। अच्छा हो गया, चलो अब ध्यान से देखो आप लोग। तो यहाँ पे हमने अपना अकाउंट रजिस्टर कर लिया, सामने देखिए इस वेबसाइट का नाम है prlog.com। ठीक है, ये है प्रेस रिलीज वाली PRLOG prlog.com। नहीं, हम कौन सी पे कर रहे हैं? अच्छा, pr.com पे कर रहे हैं, राइट राइट, ठीक है। pr.com, क्या छोटा नाम मिला भाई, सब कमाल है। चलो अब इधर देख लो, देखो फोन तो हम ऑब्वियसली बात है भरने वाले, पर कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट में जाके बोले भैया लाओ पैसे, तो फिर तो हमें इसको एग्जिट करना पड़ेगा, बट इट्स ओके, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि आपकी कंपनी क्या है, ठीक है। तो उसके बाद आपको देना है अपना URL, HTTPS के साथ कॉपी करेंगे और यहां से आप हटा देंगे ये फोन नंबर, फैक्स, ईमेल आईडी। माले कपडे देऊ का? आता काय चलिए जी, तो ये डिटेल आपने भरना है। वैसे तो प्राइस 0 दिखा रहा है, मेरे हिसाब से हो जाना। स्टेप 2, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कंपनी इन इंडस्ट्रियल आर योर कंपनी मेन फंक्शंस। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, कीवर्ड सर्च करना है जैसे SEO। तो यहाँ पे SEO से रिलेटेड आपका कैटेगरी आ जाएगी। देखो ये रहा, आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ध्यान से देखिएगा सब लोग, ठीक है। कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद अब आपको जाना है सेव एंड कंटिन्यू स्टेप 3 पे। टोटल अमाउंट भी चार्जेस फ्री है, फ्री एज पार्ट योर चार्जेस। तो फर्स्ट स्टेप, सेकंड, अब तीसरे स्टेप में सबमिट में जाना है एंड कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब क्या कह रहा है कि फॉर दिस कंपनी रिप्रेजेंट कंपनी शुड बी हैव इट ऑन अकाउंट हियर, प्लीज डू नॉट चेंज अकाउंट डिफरेंट कंपनी, ठीक है। प्लीज डू नॉट चेंज अकाउंट डिफरेंट कंपनी, ठीक है। सबमिट प्रेस रिलीज लास्ट स्टेप में लेके जाएगा, सबमिट प्रेस रिलीज। अब यहाँ पे देखो सारी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी है, देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। ये देखिए लाइक दिस। चलो फटाफट इसको भरते हैं फॉर्म को। सबसे पहले डेट ऑफ पब्लिश जा रही है, टाइटल क्या जाएगा आपका। अब फटाफट से हम जाते हैं चैट जीपीटी पे और चैट जीपीटी से SEO कोर्स इन दिल्ली 2025, ठीक है। क्या क्या लिखना है हमें, टाइटल समरी, हाँ। तो जनरेट द PR कंटेंट, बस एंटर मार दो, देखो क्या कंटेंट बना के देता है। चलो जी, कॉपी करेंगे फटाफट फटाफट। अब देखते जाइए आप लोग, टाइटल काय नाही, उसके बाद समरी देना है आपको। काय तो नहीं। यहाँ से हमने थोड़ा सा समरी देना है।
दफ्तर बॉडी, बॉडी में आपको कंटेंट मेंशन करना होगा, ठीक है। क्या करना होगा, बॉडी जब आप लगाएंगे तो कंटेंट आपको मेंशन करना है। ओहो, ये तो गलत ही लिख दिया इसने। जनरेट प्रेस रिलीज कंटेंट, प्रेस रिलीज कंटेंट 500 वर्ड्स। ये रहा हमारा कंटेंट का टाइटल। देखो, इसको आप कॉपी करोगे, आराम से समझना, कोई बात नहीं। आज ये एक्टिविटी जरूरी, यही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब हमारा यहाँ पे समरी तो चलो मैंने दे ही दिया, कोई बात नहीं। अब इस पूरे कंटेंट को आप कॉपी कर लो, लिखने दो पहले आराम से। चलो जी, कॉपी, और यहाँ पे लास्ट में पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के बाद आपको अपने कीवर्ड को सेलेक्ट करना है। मान लो मेरा यूआरएल ये है, और ये रहा हमारा लास्ट में कीवर्ड एसईओ कोर्स इन दिल्ली को आप सेलेक्ट कर लो, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेंगे, इंसर्ट, और यहाँ पे आपको यूआरएल पेस्ट करना है। आपका हाइपरलिंक लग चुका है, देख लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको देनी है अपनी कंट्री, स्टेट, अरे भाई साहब कंट्री तो ले लिया, स्टेट का है नहीं दे रहा इसमें ही फिर। ओहो, चलो एक काम करते हैं, फिलहाल कोई भी ले लेते हैं। लेट्स सी, प्लीज फर्स्ट सेलेक्ट यूएस इन विच स्टेट। चलो स्टेट को भी मैंडेटरी नहीं है, छोड़ देते हैं। उसके बाद इंडस्ट्री में आपका आएगा टारगेटिंग कीवर्ड, आपका कैटेगरी, कैटेगरी है हमारा एजुकेशन, ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी, हर वेबसाइट का अपना अलग अलग रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो छोड़ो इसको। लास्ट में आता है आपका कंपनी नेम, कंपनी नेम, उसके बाद आपका नेम, एंटर बोथ फर्स्ट नाम, फोन नंबर। भाई देखो, प्रेस रिलीज जो एक्टिविटी है ना, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। मतलब थोड़ा सा बोर तो हो गया आप जरूर, लेकिन ये तो करना तो पड़ेगा, इससे बिना तो काम नहीं चलने वाला। पंकज कुमार SCU@gmail.com, वेबसाइट, एडिशनल इन्फो। अब आपको करना है प्रीव्यू दिस प्रेस रिलीज। कंट्री आउटसाइड यूएस, प्लीज ऑल्सो सेलेक्ट कंट्री कोड। ओहो, कंट्री कोड कहाँ से दिया जाएगा भैया? एक पिक्चर भी आप अपलोड कर दो, एक जस्ट अ सेकंड, चूज फाइल, एक फोटो लगा देते कोई भी। डाउनलोड में है कोई? लो जी, आपकी पिक्चर भी अपलोड कर दिया हमने। जस्ट अ सेकंड, कंट्री कोड, अच्छा अब यूएस का कंट्री कोड का मोबाइल नंबर का जुगाड़ किया जाए। जस्ट अ सेकंड, यूएस
कंट्री कोड, डू नॉट बैक बटन सबमिटिंग। रुकिए जरा, अच्छा जी, ये आपको ऐसे दिखाएगा आपका प्रेस रिलीज, ये है इसका रिव्यू फाइनल, ठीक है, ये फाइनल प्रीव्यू है, सब लोग देख लो भाई। ये रहा हमारा टाइटल, ठीक है, टाइटल के बाद आपका रहा है डिस्क्रिप्शन, आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन, फोटो वगैरह, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें लिंक लगाना होता है वो ये रहा, ठीक है। उसके बाद आपको करना है सेव। ओहो, सेव कर दिया, चलो जी, फाइनली ऑप्शन तो नहीं पूछ रहा, लेकिन हाँ फ्री वाला ऑप्शन दिया गया, सेलेक्ट अदर पे जाएंगे, सेव कर देंगे। डू नॉट हिट बैक बटन, हाँ भैया हम बैक नहीं जा रहे, पर सबमिट तो कर दे यार, पैसे लेके मानेगा क्या, हंस गए भाई साहब, देख लो, ठीक है कोई बात नहीं। तो अब आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको फ्री साइट्स को निकालना है, और ऐसा नहीं कि फ्री साइट्स नहीं, फ्री साइट्स आपको मिल जाएंगे, जैसे इशू वायर वो बिल्कुल फ्री, उस पर आप कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको, अगर मैं डॉलर भी दबाऊंगा तो भी क्या होगा, तो भी वो बोलेगा पैसे दो आगे जाके, देखा आपने, लगा देना टोटल अमाउंट, बताओ $89 का एक पीआर बोल रहा है, रहने दो भाई साहब, छोड़ दो, ठीक है। तो बस आपको ये समझना है कि प्रेस रिलीज जो एक्टिविटी है, जो वेबसाइट्स हैं, देखो आजकल वेबसाइट्स मिलती हैं, बहुत रेयर चांस, कई बार अच्छी मिलती है, कई बार अच्छी नहीं मिलती, आपको भी पता होगा, लेकिन जो वेबसाइट मैंने आपको इशू वायर दिया उसको आप जरूर यूज कीजिएगा। इशू वायर जो साइट है वो काफी अच्छी और वो बिल्कुल फ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी हम आपको बताते हैं, व्हाट इज वेब 2.0 सबमिशन। यहाँ पे टोटल कितनी एक्टिविटी होगी हमारी, एक बार मुझे बताइए आप लोग, टोटल कितनी एक्टिविटी अभी तक हमने कर चुके हैं, हाउ मेनी एक्टिविटीज वी हैव डन। लो जी, वेब 2.0 सबमिशन की लिस्ट आपके सामने आ चुकी है, जिसमें है वर्डप्रेस, प्रेस रिलीज को मिला के, नहीं यार 16 कैसे हो गई यार विशाल भाई, ज्यादा होंगी, कुछ मिस कर रहे हैं फिर आप, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अगली जो एक्टिविटी है, जैसे आपका वेब 2.0, तो वेब 2.0 सबमिशन का सिंपल सा मतलब है कि जहां पर हम अपनी हाई क्वालिटी एक्टिविटी करते हैं, हाई क्वालिटी बैकलिंक्स बनाते हैं, उसी को हम वेब 2.0 सबमिशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। आपने ब्लॉगर पे काम किया है, आपने मीडियम पे काम किया है, आपको विक्स पे करना है, विबली पे करना है, ये हमारी है कंप्लीटली वेब 2.0 सबमिशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक नई चीज और बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लो, लेट से मैं एक ईमेल ओपन करता हूँ नया, ठीक है, तो 16 17 आपका, जैसे 16 तक हो गई अगर आज की प्रेस रिलीज, तो 17 होगी आपकी वेब 2.0 सबमिशन। अब यहाँ पे मैं आपको एक नई एक्टिविटी सिखाता हूँ, जिसे कहते हैं लिंक व्हील सबमिशन। ऑफ पेज के अंदर लिंक व्हील सबमिशन का मतलब क्या होता है, पहले आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ, ये देखो। सो नाउ द क्वेश्चन इज हियर, लिंक व्हील का मतलब होता है, जैसे ये देखो, आपने कोई भी एक्टिविटी को किया, ठीक है, आपने कोई भी एक्टिविटी करी ब्लॉग पे, वर्डप्रेस पे, टम्बलर पे, तो आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा मेथड है, आपको वेब, जैसे आपने ये वेब 2.0 बनाया, ध्यान से सुनिएगा, इसको कहते हैं लिंक व्हील सबमिशन। मान के चलो आपने अपना आर्टिकल पे कंटेंट पोस्ट किया, पोस्ट कंटेंट, ठीक है, देन लाइव यूआरएल। अब जो जब आप इस wordpress.com पे कंटेंट पोस्ट करेंगे, तो उसका जो लाइव यूआरएल आएगा, फिर उसको करेंगे आप पोस्ट ब्लॉगर पे कंटेंट, फिर इस ब्लॉगर में आपको इसका लिंक लगाना है, मतलब आपस में एक दूसरे से आपको कड़ी जोड़ देनी, कितने से चैन बना देनी है। इसका लिंक इसमें लगाएंगे आप, ब्लॉगर का लिंक टम्बलर में लगाएंगे, टम्बलर का मीडियम में लगाएंगे, मीडियम का विक्स में और विबले में, तो इसको बोलते हैं लिंक विद सबमिशन। मान लीजिए मैं एक दो चीज करके आपको दिखाता हूँ, सपोज मान लो मैं यहाँ पे गया और हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिया था गूगल साइट, गूगल साइट, ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप गूगल साइट पे जाते हैं और यहाँ पे आप एक गूगल पे फ्री में साइट बनती है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ क्लाइंट्स होते कहते सर मेरे पास डोमेन नहीं है, मेरे पास वेबसाइट नहीं, पर मेरे को एडवर्टीजमेंट चलानी है, तो क्या करेगा वो,
अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पे मैंने, ये है हमारा गूगल साइट, है ना। गूगल साइट में आपको जाना है और मैं चैट जीपीटी का मैंने बोला कि मुझे बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन इंडिया 300 वर्ड्स कंटेंट यूज ब्रांड नेम पंकज कुमार एसयू पे लिख दो। तो ये क्या करेगा, बेस्ट एसयू ट्रेनर इन इंडिया पे आपके लिए 300 वर्ड का, आप देखते जाइए। अब मैं आपको जो अब एक्टिविटी बताने वाला हूँ, ये बहुत ही कमाल की और बहुत अच्छी एक्टिविटी, ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या करेगा, इसने आपको कंटेंट बने। अब आप सबसे पहले अपना टाइटल कॉपी करो। आपको यहाँ गूगल साइट पे जाना है, पहले टाइटल आपको देना है, ठीक है। ये हमारा हो गया टाइटल, किसका, गूगल साइट का, ठीक है। अब ऊपर भी टाइटल देना होता है यहाँ पे, तो ये भी हमारा सेम हो गया, ठीक है। बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन इंडिया पंकज कुमार एसईओ, ठीक है। इतना करने के बाद अब यहाँ पे आपको जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स लेके आना है, ऐसे करके इसको यहाँ छोड़ दो, ऐसे उठा के यहाँ पे बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स में आप अपना कंटेंट कॉपी कर लो जो हमने चैट जीपीटी से लिखा है और उसको यहाँ पेस्ट कर दो। मैं आपको सिखा रहा हूं कि ब्लॉग, गूगल की फ्री साइट्स होती है, आप यहां से गूगल पे फ्री साइट बना के भी एसईओ कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे। अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शन, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पर मैं वेबसाइट का लिंक लगाऊं या फिर इसको मैं लिंक व्हील करूं। तो मुझे इसका अगर लिंक व्हील करना होगा तो मैं यहाँ अपनी वेबसाइट का लिंक नहीं लगाऊंगा। जैसे मैंने यहाँ अपना ब्लॉगर ओपन किया, क्या, ब्लॉगर, ब्लॉग स्पॉट पे मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ है अपनी इस वेबसाइट में, जैसे ये देखो, ये वाला। अब ध्यान से देखिएगा प्लीज एवरीवन, देखो ये मैंने एक ब्लॉग डाला हुआ है, मैंने ये ब्लॉग एक ब्लॉगर में पब्लिश किया है। तो मैं क्या करूंगा, इसका यूआरएल कॉपी किया, अब मैं गूगल साइट और यहाँ पे उस ब्लॉग का मैं लिंक लगाऊंगा। इसको कहते हैं लिंक व्हील। मतलब अगर आपके बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रहे हैं तो ये वाला मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैंने इसको यहां पब्लिश करना है। अब ये आपसे पूछेगा कि बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन इंडिया, ठीक है। ये आपसे पूछेगा आपकी साइट का नेम, जैसे हम डोमेन लेते हैं ना, इसी तरीके से ये आपसे एक नाम पूछेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, तो यहां पे मैंने लिखा बेस्ट एसईओ ट्रेनर इन इंडिया और इसको कर दिया पब्लिश। अब जैसे आप इसे पब्लिश करोगे तो आपको ये जानकारी होगी, ठीक है। जैसे आप इसे पब्लिश करोगे, अब देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे दिखेगी साइट, ए व्यू पब्लिश साइट, ये लो। अब इसका यूआरएल कॉपी किया, आपके साथ शेयर कर दिए ऐसे करके। बट स्टिल ध्यान से सुनिएगा, अगर ये गूगल साइट इंडेक्स होती है या गूगल साइट को गूगल इसको इंडेक्स करेगा, तो यहाँ आपका जो लिंक लगाया है ब्लॉग स्पॉट का, उसको भी इंडेक्स करेगा। और ब्लॉग स्पॉट में लिंक लगाया आपकी वेबसाइट का, ठीक है। तो समझ आया विपिन सर, करते हैं आप ये वाली एक्टिविटी, नहीं करते, लिंक व्हील मतलब एक दूसरे से आपस में लिंक करना, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये फायदा होता है। और हाँ, एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि जहां पर भी आप कोई भी लिंक व्हील करोगे, वहां पे आपको कंटेंट फ्रेश यूज करना है। ये मत करना कि एक कंटेंट लिख लिया और इन पांचों वेबसाइट में डाल दिया सेम कंटेंट और आपस में लिंक कर दिया, तो ये भी आपको नहीं करना। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे एक नई चीज और बता दूं, अब आपने जैसे ये किया, ब्लॉग स्पॉट पे काम किया, अब एक काम और कर सकते हैं आप। तो हमने जैसे गूगल साइट बनाया, अब इसका भी आप ऑफ पेज एसईओ कर दो, ऑफ पेज एसईओ दिस लिंक। अब आप कैसे करोगे ऑफ पेज, इसकी डायरेक्टरी करो, इसकी सोशल बुक मार्किंग करो। मतलब जैसे एक वेबसाइट का एसईओ किया जाता है, सेम उसी मेथड से आपको इस लिंक का भी एसईओ करना है। सवाल वही कि जब तक ये इंडेक्स नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, ठीक है। चलो, तो ये यहां तक आपको समझ में आया
कि आप अपनी सारी एक्टिविटी, जो बड़ी बड़ी एक्टिविटी होती है जिसे वेब 2.0 कहा जाता है, तो उनको आप आपस में लिंक बना के उनको लिंक व्हील कर सकते हैं और उससे आपकी वेबसाइट की फास्ट इंडेक्सिंग होगी। लेकिन सवाल फिर वहीं अटक जाता है। मान के चलो मैं यहाँ पर आपको फ्री इंडेक्स वाली वेबसाइट बता रहा हूं। देखो, एक वेबसाइट है इंडेक्स प्रो। आपके अगर बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रहे हैं तो आपको मैं दो वेबसाइट बता रहा हूं और ये दोनों वेबसाइट के लिंक आप लोगों को मैं शेयर भी करूंगा। एक है indexjump.com। इसका ऑफ पेज कहां करेंगे? अरे गरिमा मैम, इतनी सारी एक्टिविटी आपने ऑफ पेज में सीखी तो सवाल ही नहीं बनता कहां करेंगे आप। इस लिंक की, जो लिंक अभी आया इसकी बुकमार्किंग करो। बुकमार्किंग सीखा है, सोशल बुकमार्किंग सीखा है, डायरेक्टरी सीखा, वहां आप इसको पोस्ट करेंगे तो जो भी आपका लाइव यूआरएल निकल के आएगा इसकी भी तो आप, जैसे एक वेबसाइट का एसईओ करते हैं, मैं सुनो आप लोग, जैसे एक वेबसाइट का आप एसईओ करते हो ना, उस वेबसाइट्स के लिंक्स को लेके बैकलिंक बनाते हो, सेम सेम डिट्टो उसी तरीके से इसकी भी आपको बैकलिंकिंग करनी है। सिंपल कंसेप्ट है। बस फर्क इतना हो जाएगा कि वहां पे आपको अपनी वेबसाइट की जगह आपके अपनी वेब 2.2 के बैकलिंक बना के, ये दो वेबसाइट मैं आप लोगों के साथ चैट पे शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों को इन दोनों वेबसाइट को यूज करना है। अगर आपके बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रहे, आपके वेबसाइट ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो रहे, तो आप इनको यूज कर सकते। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। यूज कैसे करना है, काम करो। यहां से मैंने कॉपी के सामने देखिएगा, जैसे मान लो मैंने आपके सामने गूगल साइट बनाया, अब मैं इसे इंडेक्स करके दिखाता हूं, तो आप पहले इसमें अकाउंट बनाओ, इस वाली साइट, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल, सामने देखिए सभी लोगों को यूज करना है। ये लो जी, अब हम यहाँ पे अकाउंट बनाएंगे। देखो, रिजल्ट तो आपको तभी मिलेगा ना जब आपकी कोई भी चीज इंडेक्स होगी। वेरीफाई कर देते हैं ईमेल। एक दिन में आपको कितने यूआरएल इंडेक्स, देखो जिन जिन को ये प्रॉब्लम्स आ रही है सर मेरे लिंक इंडेक्स नहीं हो रहे, मेरे बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रहे, तो मैं उन्हीं के लिए स्पेशली बोलने जा रहा हूँ और उन्हीं को स्पेशली बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे जाना है ऐड यूआरएल, ठीक है। आप यहाँ पे अपना साइट मैप की फाइल अपलोड कर सकते हो या फिर आप लिस्ट में जाएंगे, ठीक है। अब मान लो जैसे मैंने आपके सामने गूगल साइट बनाया, अब इसको मुझे इंडेक्स कराना है, कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर दो और सेंड कर दो, ठीक है। पेस्ट करके सेंड कर दो। सेंड करने के बाद ये देखो यहाँ पे अब इसने अपना काम शुरू कर दिया, एंड दैट्स इट। अब कुछ नहीं करना, छोड़ दो, ठीक है गरिमा मैडम। इस वाली वेबसाइट को आपने विपिन जी शायद यूज करते होंगे, तो अगर आपके कोई बैकलिंक इंडेक्स नहीं हो रहा है, ऑफ पेज की साइट में कोई दिक्कत आ रही है, तो आप इस मेथड के द्वारा इंडेक्स करा सकते हो और इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये जो टूल है बिल्कुल फ्री है। तो इस टूल को आप इस्तेमाल करके अपने अपने बैकलिंकिंग, अपने अपने ब्लॉग को इंडेक्स करा सकते हैं। ये यहाँ पे प्रोसेसिंग शुरू हो गई है, ठीक है। चलो, अब मान लीजिए आपने कोई नया कंटेंट डाला, कोई नया ब्लॉग, ये देखो दिखा रहा है आपको डिलीवर्ड, बोट इज डिलीवर्ड योर यूआरएल विल बी इंडेक्स सून। ये कहेंगे भाई ठीक है, अब आपका जो है डिलीवर कर दिया, यानी कि जो गूगल बॉट है वो आपके पेज को क्विकली इंडेक्स कर लेगा। सून बताया। अब आपने इस प्रोसेस को किया, लेकिन अब एक चीज देखो, मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आप कैसे चेक करोगे इंडेक्स हुआ नहीं हुआ? तो सेम SITE, देखते हैं क्या ये वेबसाइट इफेक्टिव काम करती है नहीं करती है। देखो अभी तक ये क्योंकि अभी डाले तो इतनी जल्दी तो होगा नहीं, आपको भी बताएं, तो अभी मैंने ब्लॉग पब्लिश किया और ये इंडेक्स अभी नहीं हुआ है, एंड दैट्स इट। तो इस तरीके से आप इस वेबसाइट को इंडेक्सिंग के लिए यूज करेंगे। एक जीमेल से 100 लिंक इंडेक्स करा सकते हैं, अलग अलग जीमेल बना के इंडेक्सिंग कराना शुरू कर सकते हैं। जिनको भी यदि इस तरीके को प्रॉब्लम आ रही है कि आपके ब्लॉग्स इंडेक्स नहीं हो रहे, आपकी वेबसाइट इंडेक्स नहीं हो रही, या फिर आपने अपनी वेबसाइट में कोई ब्लॉग, जैसे मान लो अभी ये डोमेन है कोई भी, आप डायरेक्ट वेबसाइट में इंडेक्स करा सकते हैं इस टूल से। जरूरी नहीं कि बैकलिंक ही कराने, आप वेबसाइट भी इंडेक्स करा सकते हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये देखो हो गया आपका, ये सब इंडेक्सिंग मेथड इसका कंप्लीट हो चुका और आप आराम से indexjump.com को यूज करके अपनी वेबसाइट्स की इंडेक्सिंग करा लेंगे। ये देखो यहाँ पे आपको दिखा देगा आपने कितने यूआरएल इंडेक्स करा लिए, कितने यूआरएल आपके पास बैलेंस में है। तो आप इस वेबसाइट को यूज कर लो जिन जिन के बैकलिंक्स इंडेक्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। सोनम, क्लियर हो गया? चलिए
अब हाँ, एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि ऑफ पेज हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है, ऑन पेज कंप्लीट हो चुका है, टेक्निकल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे, आगे जो क्लास करेंगे कमिंग सेशन के अंदर, आपको सिखाया जाएगा हाउ टू जनरेट क्वालिटी बैकलिंक्स, कि हमें अपने बैकलिंक्स क्वालिटी के कैसे जनरेट करने हैं, और इसका है स्क्रैपर टेक्निक। सो डोंट मिस द क्लास, अगली क्लास बिल्कुल मिस मत करना। क्योंकि बैकलिंक अभी तक आपने सीखा था कि ठीक है आप जा रहे हो, रजिस्टर कर रहे हो, 50 जगह वेबसाइट पे आप पोस्टिंग कर रहे हो, लेकिन अगली क्लास में आपको सीखना होगा कि कैसे हम अपने क्वालिटी बैकलिंक्स बनाएंगे। ठीक है।